देखकर वो खुश होते हैं, हमारे दुखों को देखकर उन्हें तकलीफ होती है, हमारे दुखों को देखकर वो बेचैन हो जाते हैं, हमारे दुखों को देखकर वो बेकरार हो जाते हैं। दुनिया में कोई अपना गमगुसार हो या ना हो, हमें इत्मीनान है कि गुंबदे खजरा का मकीन हमारा गमगुसार है। दुनिया में हमसे कोई वफा करे न करे, हमें इत्मीनान है जाने वफा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दियां हमारे साथ है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, जो रसूल हमारी जानों से ज्यादा करीब हो, जो रसूल अल्लाह अकबर हमारी जानों से ज्यादा करीब हो, जो रसूल अल्लाह अकबर हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इतना कि कुरान की आया करीमा इशारा करती है वो रसूल अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। अंदाजा तो फरमाए, वो रसूल जो अपनी जान से अपनी उम्मत से प्यार करे, वो रसूल जो हमारी बेकरारियों पर हमसे पहले बेकरार हो जाए, वो रसूल जो हमारी बेचैनियों पर मुज़तरिब हो जाए। अंदाजा फरमाएं, ऐसे रसूल का हमने कलेमा पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह अकबर बेचैनियां हमारे घरों के अंदर है, बेकरारियां हमारे घरों के अंदर है, तबाही और बर्बादी का शिकार हम हैं। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि हुजूर तो हमसे करीब हैं मगर हम हुजूर से दूर हो चुके हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो चुके हैं। आइए फिर जरूरत है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने की। और हुजूर की कुर्बत किस तरह होगी? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात के करीब आओ। अल्लाह अकबर। आज हम लोग अपनी जिंदगी को अल्लाह रसूल के फरामीन से दूर होकर के गुजार रहे हैं। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हमारा खैर का कौन हो सकता है? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ज्यादा हमारा खैर का दुनिया में कौन हो सकता है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपनी उम्मत को पुकार पुकार करके उनकी आखिरत को संवारने के लिए पैगाम अता फरमा रहे हैं। अहदीस का जखीरा मौजूद है। आइए बहुत तवील कोई गुफ्तगू करने की बजाय इख्तिसार के साथ एक हदीस मुबारका जिसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में नकल फरमाया है, और ये हदीस जो है वो हदीस सही है, उसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हदीस पाक का बैकग्राउंड ये है, हदीस पाक का पस मंजर ये है कि एक शख्स आता है और आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नसीहत तलब करता है। हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमा दे, आका मुझे कोई नसीहत कर दे। अल्लाह अकबर। अब आप तसव्वुर करें, हम गोया के हल्द्वानी में नहीं हैं, बल्कि यूं तसव्वुर करें कि मदीने मुनव्वरा की मुअत्तर फजाओं में तसव्वुरात की कायनात में हम मौजूद हैं। कोई आने वाला आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल सजी हुई है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नसीहत तलब करता है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नसीहत करते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को नसीहत फरमाई। और किस तरह नसीहत फरमाई? दुरूद शरीफ पढ़ने। आप ये सही कर दो, इसको इको वगैरह ना रखें, सिर्फ ये कि मेरी आवाज पहुंच जाए बस। ये जो आवाज टकरा रही है इसको बंद कर दें और आवाज खोल दें उसको। फिर आवाज टकरा रही, एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें सब बुलंद आवाज से। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। ये इको की ज़रूरत नात खानों को होती है, हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी बात सीख पहुंच जाए ना वहाँ तक, लोगों तक बस काफ़ी है। बिल्कुल इसको बंद कर दें, ये जो आवाज़ टकरा रही है बाज़गश्त को बंद कर दें। दुरूद शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व आशिकों की तरह मिलके दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना
दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। रब्बे सल्ले व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि अजमईन सलातन व सलामन। चलें अब तवज्जो इस तरफ फरमा लें। ये आवाज़ जो टकराएगी ना तो जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगी बात कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और तो अब तसव्वुर में लाएं, थोड़ा तसव्वुर करें। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। माइक ऑपरेटर साहब इसका इको बंद कर दें, इको बंद कर दें। सबकी ख्वाहिश है इसकी आवाज़ साफ कर दें। अब कोई आप हजरात पब्लिक में से ना कहें, एक बार दुरूद शरीफ सब आशिकों की तरफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो वो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहत के लिए आए कि हुजूर मुझे नसीहत कर दें। हम लोग भी अक्सर अपने बुजुर्गों से नसीहत चाहते हैं और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उसको नसीहत फरमा रहे हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नसीहत को सैयदना इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा रईसुल मुफस्सिरीन हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा वो सुन रहे हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनको कहते हैं उस बंदे को कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो। 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो, इसलिए कि कदरे नेमत बादे ज़वाल। नेमत की कद्र इंसान नेमत खोने के बाद करता है। और बात याद रखना, जिस भी नेमत की नाकदरी करोगे वो नेमत अल्लाह तुमसे छीन लेगा। इसलिए कि जो बंदा नेमत की कद्र करना छोड़ देता है अल्लाह तबारक व ताला उससे वो नेमत छीन लेता है। इसलिए नेमतों की कद्र करो। और ख़ास तौर पे अल्लाह के रसूल ने 5 नेमतों का जिक्र फरमाया। 5 से पहले 5 को गनीमत जानो। उसमें पहली नेमत अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हयातका क़ब्ला मौतिक, कि जिंदगी को मौत आने से पहले गनीमत समझो। याद रखना, आज जिंदगी की अहमियत नहीं, जिंदगी कितनी कीमती है, जिंदगी का सरमाया कितना कीमती है। अंदाजा फरमाएं, अल्लाह अकबर, जिंदगी इतनी अहम है अल्लाह अल्लाह कि अगर कोई इंसान के मरने का खतरा है तो उलमा फरमाते हैं कि नमाज तोड़ करके उसकी जान को बचा लिया जाए। देखिए इंसान की जिंदगी कितनी कीमती है। और याद रखें, इंसान नमाज क्यों पढ़ रहा है? जिंदा है तो नमाज पढ़ रहा है। इंसान उम्रा क्यों कर रहा है? जिंदा है तो उम्रा कर रहा है। इंसान हज क्यों कर रहा है? जिंदा है तो कर रहा है। अल्लाह अकबर, जिस दिन ये जिंदगी का कीमती सरमाया इंसान के पास से खत्म हो जाएगा उस वक्त तो इंसान नेकी की अहमियत तो जान लेगा, नेकी की कद्र तो जान लेगा, मगर उसको नेकी करने का मौका नहीं होगा। याद रखना, मरने के बाद इंसान 2 रकात नमाज की तमन्ना करेगा। अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में अर्ज करेगा मुझे मौका दे दिया जाए ताकि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं दुनिया में लौटकर, दुनिया में जाकर, मगर उसको मौका नहीं मिलेगा। मेरी कौम के जवानों, कितना खूबसूरत सरमाया है जिसे जिंदगी कहते हैं, जिसे हयात कहते हैं। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, वो अल्लाह, वो जव्वाद करीम, वो हर नेमत को बार बार देता है, मगर वो जव्वाद करीम ने कानून बना दिया कि दुनिया में एक मर्तबा भेजेंगे, दुनिया की जिंदगी एक मर्तबा अता करेंगे, दोबारा किसी को नहीं देंगे। ये दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो। हयात को गनीमत जानो, इससे पहले कि मौत आ जाए और मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है। मैं अपने जवानों से कहता हूं, नुक्कड़ों पर बैठकर टाइम पास करने वालों, अल्लाह अकबर, चौराहों पर बैठकर वक्त
की बर्बादी करने वालों, होटलों पर बैठकर पिकनिक के नाम पर वक्त को जाय करने वालों, वक्त की कदर करो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, यानी इमाम गजाली फरमाते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, वक्त वो दो धारी तलवार का नाम है, अगर तू उसको सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो तुझे काट करके रख देगा। अल्लाह अकबर। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे उस्ताद ने कहा, आपके उस्ताद फरमाते हैं कि सूरतुल असर की तफसीर मैंने बर्फ बेचने वाले को देख करके समझी। वो किस तरह से बर्फ बेचने वाला, उसको नुकसान के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बर्फ बेचने वाले को नुकसान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, गाफिल हुआ बर्फ पिघलता चला जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। होशियार बर्फ बेचने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। कि जल्दी जल्दी पिघलने वाला बर्फ बेचकर न खत्म होने वाले न पिघलने वाले सरमाए को इकट्ठा कर ले। जैसे बर्फ फैक्ट्री से निकलने के बाद पिघलता ही रहता है उसी हवा लगने से, उसी तरह इंसान मां के शिकम से निकलने के बाद हर लम्हा मौत से करीब हो रहा है। मेरी कौम के जवानों, जिंदगी किसी की भी बढ़ नहीं रही है, बल्कि हर इंसान की जिंदगी घट रही है। एक सेकंड काटा आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। एक घंटा आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। एक दिन आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। अल्लाह के बंदो, वक्त की कद्र करो, इसलिए कि हर आने वाला दिन इंसान से कहता है, ऐ इंसान मैं आया हूं, मेरे अंदर कुछ अच्छा अमल कर ले ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में गवाही दूं। अगर तू अच्छा अमल न कर सकेगा तो वो भी मैं गवाही दूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कितने अफसोस की बात है, वो कौम जो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को अंदाज़े जिंदगी सिखाने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को एजुकेशन भीख और खैरात में देने के लिए आई थी। तुम्हें पता भी है अपनी तारीख, तुम्हें पता भी है अपनी दास्तान। आज से 5 सदियां पहले यूरोप का हर इंसान अगर इल्म हासिल करना चाहता तो बगदाद की सरजमीन पर जाता और मुसलमानों के दरवाजे पर कांसे गदाई लेकर के इल्म के हुसूल की कोशिश करता। लोग कहते अगर इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के पड़ोस में रहो, इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के मोहल्लों में रहो, इल्म हासिल करना है मुसलमानों के शहर में रहो, इल्म हासिल करना है मुसलमानों के मुल्कों में रहो। अल्लाह अकबर, ये अपनी पहचान थी। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या हो गया मेरी कौम को, क्या नजर लग गई मेरी कौम को? वो कौम जिसके हाथों में कभी कलम था, जिसके हाथ में कभी किताब थी, जिसके हाथ में कभी कापियां थी, जिसके हाथ में कभी पढ़ने लिखने का सरमाया था, आज उस कौम के हाथ में गेम के आलात आ गए हैं, जुए के आलात आ गए हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया यूं ही तुम्हें बर्बाद नहीं कर रही है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। आज मुसलमानों को देखना हो तो देख लो, या तो वो गुनाह कर रहे होंगे, या तो वो गीबत कर रहे होंगे, या तो वो गेम खेल रहे होंगे, या तो वो औरतों पे बदनजरी कर रहे होंगे। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कुरान का मुसलमान क्या है, लेकिन कुरान क्या कहता है? सच्चे मुसलमानों को देखो तो गेम खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो तो जुआ खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कबूतरबाजी करते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कुत्तों को बहलाते नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो किसी पे जुल्म करते नहीं। मोमिन की पहचान क्या है? तराहुम रुक्कन सुज्जदा यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब तुम उनको देखोगे या तो उनको रुकू करते देखोगे या तो उनको सजदे करते देखोगे। जब तक मुसलमान रुकू में रहा, सजदे में रहा, दुनिया गुलाम बन करके उसके पीछे पीछे चलती रही। जिंदगी को गनीमत जानो, बहुत जल्द एक दिन ये जिंदगी का खूबसूरत सिलसिला मौत की लटकती हुई तलवार काट देगी। बेशक। मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार। एक बात अर्ज करता हूं, बहुत खूबसूरत सी बात एक बुजुर्ग ने लिखी, उसको सुन ले। ये दुनिया में अपना कुछ नहीं है। बेशक बेशक। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
जो तू खा के हजम कर ले वो तेरा है, जो तू पहन कर फाड़ दे वो तेरा है, और जो तू अच्छा अमल आखिरत के लिए भेज दे वो तेरा है। बेशक। 3 चीज के अलावा कुछ तेरा नहीं है। और इंसान डूब गया दुनिया में, आखिरत को फरामोश कर गया। एक मर्तबा का वाकया एक बुजुर्ग लिखते हैं, 2 भाई आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। जरा तवज्जो कर, जी जी। जिंदगी की कद्र नहीं करोगे, अच्छे अमाल नहीं करोगे तो क्या होगा अंदाजा करें। 2 भाई लड़ रहे हैं, ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन, ये इसकी जमीन, ये उसकी जमीन। ऐसे में उन्होंने क्या देखा, एक टूटे हुए कटोरे के चंद टुकड़े हैं, मिट्टी का कटोरा है, उसके टूटे हुए चंद टुकड़े हैं। उससे आवाज आई, ए जमीन के लिए लड़ने वालों, ए दुनिया के लिए लड़ने वालों, अल्लाह अल्लाह। एक दूसरे को अपनी बात सुनाने वालों, जरा मेरी भी सुन लो। जब टूटे हुए कटोरे से, मिट्टी के प्याले से आवाज आई तो दोनों अलर्ट हो गए, अटेंशन हो गए, मुतवज्जे हो गए। क्या कि टूटा हुआ कटोरा बोल रहा है। जब मुतवज्जे हुए तो उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ए खूबसूरत चेहरे वाले जवानों, ए अपने हुस्न पे इतराने वाले जवानों, अपनी आंखों पर गुरूर और करने वाले जवानों, अपने खूबसूरत जिस्म पर इतराने वाले जवानों, अल्लाह अल्लाह। अपनी दौलत पर इतराने वाले, भूल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को पीठ के पीछे डालकर खुदा के गजब और उसकी अजाब चैलेंज करने वाले जवानों, तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत के साथ आए हो, अगर इतनी मोहब्बत के साथ सुनकर अमल कर लो तो मैं समझता हूं कि इनकलाब के लिए इतने ही लोग काफी हैं। लेकिन तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर, टूटे हुए प्याले से आवाज आती है, मेरी भी तो सुन लो। अब उसको मैं अपने लबो लहजे में यूं उन्वान दे देता हूं कि टूटे हुए प्याले की सदा या टूटे हुए प्याले की आवाज। दोनों भाई अपना झगड़ा छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो टूटे हुए प्याले ने कहा, जानते हो फलां बादशाह का नाम सुना है, फलां बादशाह का नाम सुना है। इतना सुनना था। दोनों ने कहा, वो तो बरसों बीत गए, दुनिया से चला गया, उसका नाम है, उसके महल के खंडरात हैं, लेकिन उसका तो इंतकाल हो गया और उसको तो बहुत अरसा बीता। तो एक गमगीन सी आवाज आई, वही बादशाह की मिट्टी में हूं, उसी बादशाह की मिट्टी में हूं। तो दोनों हैरान हो गए, ये मिट्टी उस बादशाह की कैसे हो सकती है। तो कहा, जैसे तुम माल और दुनिया के अंदर फरेबता होकर अल्लाह को भूल गए, वो बादशाह भी दौलत को पाकर, इज्जत को पाकर, शोहरत को पाकर, माल को पाकर अल्लाह को भूल गया था। वो जुल्म करने लगा। याद रखना, कुफ्र करने वाले को मोहलत मिल सकती है, जुल्म करने वाले को कभी मोहलत नहीं मिल सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। दुनिया को बता दो, कुफ्र वालों की हुकूमतें तो दिनों तक चलती है, मगर जुल्म वालों की हुकूमतें बहुत दिन तक नहीं चला करती। बेशक बेशक। अगर कोई हाकिम है अपने घर में बीवी का और वो बीवी पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द उसका मजा चखेगा। वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द मजा चखेगा। वो पड़ोसियों पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द मजा चखेगा। अब सुनो और गौर से सुनो, जब दुश्मनों पे जुल्म करने वाला बर्बाद होता है तो जो खुद पे जुल्म करे उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। जो दुश्मनों पे जुल्म करे उसको खुदा मोहलत नहीं देता, जो अपनी जान पे जुल्म करे उसको खुदा मोहलत कैसे दे सकता है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा फरमाए। आप कहेंगे कि अपने आप पे जुल्म का मतलब क्या, तो कुरान कहता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू, जो अपनी जानों पे जुल्म करे। तो पता चला जानों पे जुल्म का मतलब क्या है। जानों पे जुल्म का मतलब यह है कि इंसान गुनाह करके अल्लाह को नाराज करे, ये अपने आप पे जुल्म है। क्यों? दूसरे पे जुल्म करेगा तो मारेगा, दूसरे पे जुल्म करेगा तो काटेगा, दूसरे पे जुल्म करेगा तो पैसा छीनेगा, दूसरे पे जुल्म करेगा तो तलफी करेगा। लेकिन जब गुनाह करेगा तो अपने आप को जहन्नम का मुसाफिर बनाएगा, अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाएगा। याद रखना, छीना हुआ पैसा वापस हो सकता है,
छीना हुआ पैसा वापस हो सकता है, मारने के बाद माफी तलाफी हो सकती है, लेकिन गुनाह करके आपने आप को जहन्नमी बना लिया, इसका हल क्या है? अपने आप पे जुल्म कर रहा है मुसलमान, तो वो बादशाह की मिट्टी, बिखरी हुई मिट्टी से, उस कटोरे से, टूटे हुए कटोरे से आवाज आती है कि वही बादशाह की मैं मिट्टी हूं। कैसे? कि अल्लाह को वो भूल गया, और जब अल्लाह को भूल गया तो फिर अल्लाह ने उसको गफलत में मौत अता की, वो मर गया, और मरने के बाद उसको दफन कर दिया गया। सदियों में नीचे की मिट्टी ऊपर आई, सदियों में नीचे की मिट्टी ऊपर आई, और उस मिट्टी को क्या अंजाम से गुजरना पड़ा? उस पे लोगों ने पाखाना किए, उस पे लोगों ने पेशाब किए। अल्लाह को भूलने वालों, अल्लाह न करे अपने साथ भी ये हो सकता है कि अपनी बिखरी हुई मिट्टी पे भी लोग पाखाना कर सकते हैं, गंदगी कर सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं, बकरियां लीद कर सकती है, कुत्ते पेशाब कर सकते हैं। और याद रखना, मिट्टी मिट्टी में मिलने से एहसासात खत्म नहीं होते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस चीज से जिंदे को तकलीफ पहुंचती है उसी चीज से मुर्दे को भी तकलीफ पहुंचती है। थोड़ा तसव्वुर में लाओ, थोड़ा तसव्वुर में लाओ, नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ, क्रिकेट के नाम पर जुआ खेलने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ, बहनों का हक दबाने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों। मरना तो है, जब अपनी मिट्टी पे कुत्ते पेशाब करेंगे क्या होगा? जब अपनी मिट्टी पे सुअर पेशाब करेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह की अमान, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, मुमकिन है वो गय्यूर खुदा, गैरत वाला खुदा, वो जिसको जो चाहे अजाब दे, उसको अजाब से कोई रोक नहीं सकता। और उसकी शान गैरत ये है, अगर वो चाहे तो इस्म आज़म देकर इस्म आज़म छीन ले, और जिसकी जबान पे इस्म आज़म जारी होता है फिर उसकी जबान को कुत्ते की तरह लटका दे, फिर कयामत तक कुरान में उसका जिक्र भी बयान करके उसको जलील और रुस्वा कर दे। है ना? कितना मुकर्रब था वो जिसे बलामे बाऊर कहते हैं। फरिश्ते जिस इस्म आज़म को पढ़ के आसमानों पे जाते हैं और जिस इस्म आज़म को पढ़ के जमीनों पे आते हैं, वो इस्म आज़म किसको याद था? बलामे बाऊर को याद था, है ना? बलाम उसका नाम था। बनी इस्राइल की औलिया में लोग उसको शुमार करते थे, लेकिन कुदरत ने उसको वलियों में शुमार न किया। दुनिया के चक्कर में और माल के चक्कर में वो नबी का दुश्मन बना, नबी के खिलाफ बददुआ की, दुनिया के माल की वजह से। ये बात भी आपको बतौरे नसीहत कहता हूं, हालांकि मैं नसीहत के काबिल नहीं, लेकिन बतौरे याद रखना, पूरी दुनिया एक पल्ले में रख दी जाए और नबी की बगावत पर आमादा किया जाए, तो नबी है। कभी नबी की नालैन के खिलाफ भी बोलने की कोशिश मत करना। जी बेशक बेशक। इसलिए कि जो नबी की नालैन की गुस्ताखी करे, फतावा आलमगीरी के मुसन्निफीन उसके लिए हुक्म सादिर करते हैं कि जिसने नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की वो काफिर हो गए। जब नबी की नालैन इंसान को कुफ्र तक ले जाती, नबी की नालैन की गुस्ताखी, तो अंदाजा फरमाए जो नबी की तौहीन करे उसका अंजाम क्या हो। जी बेशक। अंदाजा फरमाए, इसलिए उसका अंजाम क्या हुआ। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह को भूलने वालों जरा तसव्वुर करो, गुनाह करके जराइम क्या नहीं कर रहे हो, सफेद कपड़े पहनकर, दाढ़ियां रखकर, टोपियां पहनकर और हाजी नमाजी और फुला फुला साहब के टाइटलों के साथ अगर इंसानों में मुअज़्ज़ज़ कहलाते हो तो मखलूक में इज्जतदार बनने की कोई हैसियत नहीं है। जी बेशक। असल इज्जत खालिक के नजदीक है, खालिक के बेशक बेशक। बेशुमार लोग वो हैं जिनको मखलूक बैठने के लिए जगह भी नहीं देती, जो बीमार पड़ जाए तो उनकी इयादत भी नहीं की जाती, जो मर जाए तो उनके जनाजे में लोग शिरकत भी नहीं करते, वो आ जाए तो उनको भगा दिया जाता है। लेकिन अल्लाह के नजदीक उनकी इज्जत वो है, अगर किसी बात पे कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम
को पूरा कर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सिर्फ वो नारे अल्लाह के रिसालत। नजदीक इससे इज्जत हासिल करते हैं। आज हम सुभान। इंसान अगर देख रहा है तो खड़े होके पानी नहीं पीते, सीसीटीवी कैमरे की जद में है तो गुटखा नहीं थूकते, सीसीटीवी कैमरे की जद में है तो पान नहीं थूकते। सीसीटीवी कैमरे की जद से डरने वालों, अल्लाह की निगाहें हमें देख रही है। फिर मुसलमान जिना कैसे कर रहा है, मुसलमान शराब कैसे पी रहा है, मुसलमान जुआ कैसे खेल रहा है, तो थोड़ी देर तसव्वुर करो। मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी आज समझने से मुताल्लिक है, थोड़ा एहसास कर लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह को नाराज करके मरे, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। अल्लाह न करे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, सुअर पेशाब कर रहा है, बकरियां पेशाब कर रही है, इंसान पाखाना कर रहे हैं। बताओ क्या बनेगा मुसलमानों। और याद रखना, मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचो। वो जिसके साथ जो चाहे सलूक कर सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, इतनी मेहनत करते हो, जिस्म को इतना संवारते हो, जिस्म को इतना बचाते हो, एक दिन ये जिस्म मर जाएगा। जरा तसव्वुर करो, पाप करते हो, जराइम करते हो, इस जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, पड़ने तो है ना, इस जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, इस जिस्म को कब्र की मिट्टी खाएगी, इस जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे। कभी सोचा अल्लाह अल्लाह, मच्छर जिस्म से गुजर जाए क्या कैफियत होती है, मक्खी जिस्म पर चले क्या हाल होता है, छिपकली को देख ले बैतुल खला में इंसान की क्या कैफियत होती है। मुसलमानों, वो दिन क्या दिन होगा जब कब्र की तन्हाई होगी, कब्र की तारीकी होगी, अल्लाह अकबर, कब्र का अंधेरा होगा, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देगा। उस वक्त कितने गम होंगे, इतने दुख होंगे। याद रखना, उस वक्त किसी को खान साहब होना, शेख साहब होना, मिर्जा साहब होना, फुला साहब होना काम नहीं आएगा। न खित्ते काम आएंगे, न कबीले काम आएंगे, न जमीन की डिग्रियां काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। उस वक्त इंसान के हाथ भी अपने ना होंगे, इंसान के पैर भी अपने ना होंगे, इंसान की जबान भी अपनी ना होगी। हाय क्या बेकसी होगी, हाय क्या बेबसी होगी। मेरे आका फरमा रहे हैं, हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान लो। उस टूटे हुए प्याले से आवाज आती है, काश कोई इबरत हासिल कर ले, काश किसी के कानों तक ये इबरत की बात पहुंच जाए। अगर माएँ और बहनें मौजूद हैं, मैं उन बहनों से भी कहता हूं, ज़ेवरात की दीवानी मेरी बहन, सोने पर गोल्ड पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली मेरी बहन, हर शादी में नए कपड़े का मुतालबा करने वाली मेरी बहन, घंटों टीवी का मुंह पकड़कर सीरियलों को देखकर अपने बच्चों की तरबियत न करने वाली मेरी बहन, एक दिन तेरा भी तो जनाजा उठना है, एक दिन तूने भी तो दुनिया से जाना है। बताओ ऐ मेरी कौम की बहन, बताओ। अल्लाह अकबर। तेरा शौहर तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तेरा शौहर तो चंद जो है वो किसी दुकान का मालिक हो सकता है, रुपयों का मालिक हो सकता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मैंने तो उन औरतों की जिंदगियों को भी पढ़ा है जिन औरतों को हल्दी और चंदन से रोजाना नहलाया जाता था। मेरी बहन, तू ज़ेवरात की मोहब्बत में अल्लाह को भूल गई। आज मर्द भी तो चंद लोग नमाज पढ़ लेते हैं, औरतें तो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती। तरावी का मामला तो औरतों से बिल्कुल खत्म हो चुका है। औरतें ये भी नहीं समझती कि उन पे तरावी सुन्नत है, जैसे मर्दों पे सुन्नत है वैसे औरतों पे भी सुन्नत है। लेकिन अल्लाह अकबर, औरतें नहीं करती, इन्हें जेवर चाहिए, इन्हें फिल्म चाहिए, इन्हें सीरियल चाहिए। दुकान पे पहुंचे तो जाकर के बड़े फख्र से कहती है, जरा वो कपड़े निकाल के दे जो फुला अदाकारा ने पहने थे। ऐ मेरी बहन, अदाकारा तुझे जन्नत में न ले जाएगी, वो तो खुद जहन्नम की कुतिया बनेगी। मेरी बहन सोच तो सही, जो स्क्रीन पर आकर के जिना करती है, जो कैमरों के सामने आकर जो अदाकाराएं जिना करती है, उसको तूने आइडियल बना लिया। नहीं नहीं मेरी बहन, याद रखो, दुनिया 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 में गुम रहने वालों, मेरे अल्लाह का ऐलान है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश है। इस दुनिया में गुम न हो जाना। इबरत के लिए सुन लो, जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से रोजाना नहलाया जाता था, बाल बाल मोती पिरोए जाते थे, आज उन औरतों की कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। मगर वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमे कायनात, महीना महीना भर जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक खतीब उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश नहीं। अल्लाह, आप बताएं, या रसूल, आप बताएं। इसलिए याद रखो, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। बात मुकम्मल कर रहा हूं। उस टूटे हुए मिट्टी के कटोरे से आवाज आई, मेरी मिट्टी नीचे से ऊपर हुई, लोगों ने पेशाब किया, पाखाने किए। फिर क्या हुआ? एक कुम्हार
उस मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा कर ले गया। एक कुम्हार मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा के ले गया, उसको सड़ाया, गलाया, गलाजत मिलाई और उसका अपने हाथों से कटोरा बनाया, और कटोरा बनाने के बाद उसको भट्टी में तपाया। हाय हाय हाय, अल्लाह की शान दे। आखिरत में जो इबरतनाक अंजाम है वो तो होना ही है, उसका तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। दुनिया में भी क्या अंजाम है मगरूरों का, खुदा के नाफरमानों का, खुदा के सरकशों का, खुदा के बागियों का क्या अंजाम है। अल्लाह अकबर। तो मेरी मिट्टी को उठा करके कटोरा बनाया, कटोरे को आग में तपाया गया और उसके बाद बाजार में बेचा गया। किसको? इतनी बड़ी हुकूमत और सल्तनत के मालिक को। घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, लोगों पे जुल्म करता था, खुदा को भूल गया था। अल्लाह अकबर। वो बाजार में बेची गई, उसके बाद उसमें खाना पीना लोग करते रहे। अचानक एक कनीज ने पैर मारा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया कटोरा जो मेरी मिट्टी से बना था। हाय हाय। और जब वो टुकड़े हुआ तो फिर मुझे ला करके यहाँ फेंक दिया गया और फिर उससे आवाज़ आई, अल्लाह के बंदो, मैं इतनी बड़ी सल्तनत पे बागी हो गया था, थोड़ी सी ज़मीन पे क्यों लड़ रहे हो? अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहे हो? छोड़ो। जैसे मैंने दुनिया छोड़ दी, मेरा हाल देखो, मेरा अंजाम देखो। एक बार मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा के हाथ में खूबसूरत कटोरा लाया गया, खूबसूरत कटोरा देख के रो पड़े। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप खूबसूरत कटोरा देख के रो रहे हैं। फरमाया, कितने खूबसूरत चेहरों की मिट्टी इसमें मिली होगी, तब कहीं जा करके ये खूबसूरत कटोरा बना है। मेरे भाइयों, हयात को गनीमत जानो। मौत से पहले एक ज़ाब्ता पेश कर दूं, हम लोग व्हाट्सएप लेके बैठते, एक एक दो दो घंटा लग जाता। देखिए, व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। अहले सुन्नत के उलमा या वाइज़ीन या मुफक्किरीन या दानिश्वरान कौम, हम हालात से टकराने की बात कभी नहीं करते। व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए ज़रूरत के मुताबिक, फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए ज़रूरत के मुताबिक। आप इतना सोचो, हम व्हाट्सएप के बगैर ज़िंदा रह सकते, फेसबुक के बगैर ज़िंदा रह सकते, मोबाइल के बगैर ज़िंदा रह सकते। बोलो, खाने के बगैर हम ज़िंदा रह सकते? नहीं रह सकते। जिस खाने के बगैर और जिस पीने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उस खाने और पीने के बारे में भी कुरान क्या कहता है? कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ और पियो मगर हद से मत बढ़ो। जी बेशक। तो जो खाना जिंदगी के लिए जरूरी है उसमें हद से बढ़ने से मना कर दिया गया, जो पीना जिंदगी के लिए जरूरी है उसको उसमें हद से बढ़ने के लिए मना कर दिया गया। तो ये तो जिंदगी के लिए जरूरी है भी नहीं, एक महदूद तौर पे उसको इस्तेमाल करो, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, खुद सोचो, आज हमारा जवान घंटों घंटों उसमें लगा रहता है, तो अगर हम 3 मिनट, तवज्जो करना, 3 मिनट अगर हम अपनी जिंदगी के व्हाट्सएप से, फजूल बातों से बचा लेते हैं, तो आप 3 मिनट के अंदर से कम 150 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद शरीफ 1.5 मिनट में, 3 मिनट में 150 मरतबा पढ़ सकते हैं। और अगर सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहें तो कम से कम 3 मिनट में 100 बार आप सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब मरने वाले मरेंगे तो मरने के बाद हर इंसान पछताएगा। मेरे भाइयों, मैं बात वो एक समेटते हुए आगे की रिवायत पढ़ना चाहता था, लेकिन बात समेटते हुए, आजकल क्या अपना दिमाग क्या बना है, माइंड सेट है, कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना, में हुजूर से मुलाकात होगी और फिर मेरी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बने। ये माइंड सेट है हमारा, ठीक। अगर ये बात इमाम अहले सुन्नत जैसा इंसान करे तो उनको ज़ेब है, उस्ताद ज़मन जैसा बंदा करे उसको ज़ेब, मुफ्ती आज़म और मुहद्दिस आज़म जैसे लोग करें उनको ज़ेबा देता है। मेरे और आप जैसे इंसान को तो इसी पे सोचना चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में आ रहे हैं और वो आए
और मुझे और आपको देखें और अगर खुश ही हो जाए, बस एक बार मुस्कुरा दे तो बेड़ा पार के जवाब आसान, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम हमारी कब्र से रुखसत हो जाए, ये इम्तिहान ज्यादा मुश्किल है। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम रसूलुल्लाह को सलाम करते हो और तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तुमसे रुख फेर लेते। तवज्जो करना जरा, मेरी बात पे गौर करना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिन चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है उनसे रुख फेर लेते हैं। फिर वो हदीस एक तवील, कहीं उसके अंदर रिवायतें मौजूद है, जिसने सोने की अंगूठी पहनी उससे रुख फेर लिया, जिसने ऊंचा मकान बनाया उससे रुख फेर लिया, जिसके घर वालों, शायरी की दुनिया और है, हकीकतों की दुनिया और है। कब्र के फैसले मेरे और आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होने, कब्र के फैसले हमारी अपनी तबीयतों के मुताबिक नहीं होने। जरा तवज्जो करो मेरे भाइयों, दुनिया के इम्तिहान में एक बार नाकाम हो गए फिर कामयाबी का चांस है, लेकिन आखिरत के इम्तिहान में एक बार का नाकाम हो गए फिर कामयाबी का कोई चांस नहीं है। तवज्जो कर लो, सोच लो, आका अपनी चची मौलाए कायनात जैसा बेटा जिसका बेटा, जाफर तैयार जैसी शख्सियत जिसका बेटा, सैयदा फातिमा जैसी हस्ती जिसकी बहू, वो फातिमा बिनत असद की कब्र में हुजूर लेट गए और लेटने के बाद अल्लाह अल्लाह सरकार से पूछा, आका आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया? आका फरमाते हैं, मैं इसलिए अपनी अम्मी की कब्र में लेट गया ताकि अल्लाह इसको कब्र के फितने से बचा ले। अल्लाह इसको, मेरी माँ को, कौन माँ जो भूखा रह करके मेरे आका को खिलाया करती, आका ने कहा ये मेरी माँ है, मेरी माँ की बजाय खातिमुल विलायत सैयदुस सादात जिसका बेटा हो। तवज्जो करें, अभी यहां मेरे भाई पीरी मुरीदी की निस्बत की बात नहीं हो रही, हुजूर की चची है, हुजूर की अम्मी है, मौलाए कायनात की अम्मी है, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की अल्लाहु अकबर सास है। और आका फरमा रहे मैं कब्र में इसलिए लेट गया ताकि मेरी ये अम्मी कब्र के आजमाइश से बच जाए। तो किसी को ताज्जुब हो, या रसूल अल्लाह, ये आपकी अम्मी जान फातिमा बिनत असद के बारे में आप ये कह रहे हैं कि कब्र की आजमाइश से बच जाए? तो आका ने तालीम उम्मत के लिए कहा, ये हमारा अकीदा है, हुजूर की निस्बतें हर मकाम पर काम आएगी, हमारा नहीं, लेकिन तालीम उम्मत के लिए कहा। क्या कहा? ये तो फातिमा बिनत असद है, मैं अपने बेटे इब्राहिम इब्ने मोहम्मद के लिए भी ये कहता हूं। आप गौर करें, जो मोहम्मद इब्ने इब्राहिम थे ना, हुजूर के शहजादे, पहली बात तो वो जवान ही नहीं हुए, वो जवानी की उम्र को नहीं पहुंचे। बुजुर्गों ने फरमाया अगर वो जवान होते तो हुजूर के बाद वो नबी होते, लेकिन चूंकि खत्मे नबुव्वत का अकीदा मुसल्लम है,
इसलिए कुदरत ने उनको जवान होने ही नहीं दिया। जैसे फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, मगर नबूवत खत्म हो चुकी। अल्लाह अकबर। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते और उनका विसाल बिल्कुल शीर खारगी के आलम में, बचपने के आलम में हो गया। आका फरमाते हैं मैं कब्र के फितने के मामले में अपने बेटे के बारे में भी कुछ नहीं कहता। गौर फरमाएं, जो 6 महीने या 8 महीने की उम्र में, दूध पीते की उम्र में दुनिया से चले जाएं, हुजूर तालीम उम्मत के लिए फरमाए, तालीम उम्मत के लिए कि मैं अपनी माँ फातिमा बिन्त असद तो क्या अपने बेटे इब्राहिम इब्ने मोहम्मद के लिए भी ऐसा ना कहता। मेरे भाइयों सोचो ना, अपनी रातें कैसे गुजरती है, अपना दिन कैसे गुजरता है, अपने हालात क्या है। अल्लाह के लिए अपने आप पे रहम कर लो। और गुफ्तगू को आखिरी पहलू देते हुए बस इतना अर्ज करूंगा, आज दुनिया बस एंड करते, आज दुनिया हमें आवारा बनाना चाहती है। आज दुनिया हमें जो है वो माअज़ल्लाह गुनाहगार बनाना चाहती है, मुजरिम बनाना चाहती है। इसलिए मेरी कौम के जवानों का आदी, कभी जुए का आदी बनाना चाहती है। एक बात याद रखना, दुनिया को जो लर्जा है और जो तकलीफ है, जो अजियत है, वो ये है कि हम माल में आगे बढ़ जाते हैं, हम दौलत में आगे बढ़ जाते हैं, हम डिग्रियों में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अखलाक अब भी मुसलमानों के पास वो है कि अखलाक के मामले में दुनिया की कोई कौम इनसे जीत नहीं सकती। अब भी मुसलमानों में वो अखलाक मौजूद हैं। लेकिन मेरे भाइयों, शराब की वजह से, जुए की वजह से, नशे की वजह से हमारे अखलाक अब दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। हमारे जवानों से वो चीज़ें छीनी जा रही है। बिलखुसूस मुस्लिम मोहल्लों के अंदर खुद मुसलमान जालिम नाम के मुसलमान नशा बेचते हैं, नशावर चीज़ें बेचते हैं, नशावर चीज़ों को फ़रोख्त करते हैं, जुओं के धंधे करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, नशा बेचने वालों ज़रा सोचो, अगर तुम्हारा बेटा इसी तरह तुमसे नशे की चीज मांगेगा तो क्या तुम उसके हाथों ऐसी मौत फरोख्त करोगे? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या दौलत ही सब कुछ है? मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर हलाल कमाने वालों का माल दुनिया में रह गया, हलाल कमाने वाले अपना माल साथ न ले गए, आप और हम क्या साथ ले जाएंगे? और मेरे जवानों से कहता हूं, याद रखना, जब तक तुम जुए से और नशे से बचते रहे उस वक्त तक तुम्हारा मियार बहुत बुलंद रहा। मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तुम जवान हो, कौम का सरमाया हो, कौम के लिए जो है वो बहुत अजीम सरमाया हो। जवान किसी कौम की गोया के जुल्फ़े परीशा को संवारने का, निखारने का एक सबब होता है। आप जानते हैं जितने सहाबे किराम ईमान लाए, सब में ज्यादा बड़ी उम्र के सहाबी कौन थे? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़ी उम्र के सहाबी थे और उनकी उम्र कितनी थी ईमान लाते वक्त? 37 साल थी। यानी 37 साल में भी इंसान बूढ़ा नहीं होता। यानी हुजूर की सबसे बड़ी उम्र के सहाबी की उम्र कितनी थी मक्के में ईमान लाते वक्त? 37 साल। इसका मतलब हर सहाबी जवान था। तो इस्लाम में जो इनकलाब आया है वो जवानों के जरिए से आया है और आज जवानों को टारगेट किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। साद इब्ने अबी वकास कहते हैं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी निकलना शुरू नहीं हुए थे, मैंने जंग ओहद में हुजूर पे आने वाले तीर को अपने सीने पे रोका है। और आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों जवानों की कद्र करो। आका ने फरमाया, इसलिए हम जवानों तुम्हारी कद्र करते हैं। क्यों कद्र करते हैं पता? क्योंकि हमारे आका ने फरमाया कि जवानों की कद्र करो। क्योंकि जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो बुढ़ों ने मेरी दावत को रद्द कर दिया और जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। आका ने फरमाया, जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया, इसलिए जवानों की कद्र करो। और याद रखना, हर इबादत करने वाले को सिला मिलता है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, जो जवान इबादत करता है और गुनाह से बचता है, अल्लाह उसे 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। शहीद से भी बड़ा है, सिद्दीक का मर्तबा वली से भी बड़ा है। नबूवत के बाद जो मर्तबा है वो सिद्दीकियत का मर्तबा है। जवानी में इबादत करने वाला 70 सिद्दीकों का सवाब पाता है। और आका इरशाद फरमाते हैं, जवानी में इबादत करने वाले को बूढ़ों पे ऐसी फजीलत है जैसे मुरसलीन को अल्लाह ने लोगों पे फजीलत
अता फरमा। इसलिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह से निकल जाओ। जवानी की ताजीम और जवानी की कद्र एक इज्जतदार मेहमान की तरह किया करो। हल्द्वानी वालों, गिरद नवाज से आने वालों, क्या फरमाया मौलाए कायनात का कौल, जवानी की कद्र एक शरीफ और इज्जतदार मेहमान की तरह किया करो। शरीफ मेहमान ज्यादा कहीं नहीं ठहरता, शरीफ मेहमान ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रुकता है। ऐसे ही 3 दिन के बाद तो मेहमानी रहती नहीं है। अगर 3 को 10 से ज़र्ब दे दे तो 30 साल। आपको भी ऐसे ही कहता हूं, जैसे शरीफ मेहमान 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरता, वैसे आजकल जवानी भी ऐसी मेहमान है जो 30 साल से ज्यादा किसी के पास नहीं रहती। 16 साल से शुरू होती है, 16 साल से शुरू होती है और 40 साल से खत्म होने लगती है और 45-46 तक आते आते जवानी खत्म हो जाती है। घुटनों का दर्द, बाल सफेद, कमर का दर्द, अलग अलग अमराज, जवानी में जो खाओ सब हजम हो जाता है। लेकिन 40 के बाद इंसान सोच सोच के खाता है, ये खाऊं तो नुकसान ना, वो खाऊं तो नुकसान ना, वो खाऊं तो नुकसान। तो जवानी की कदर शरीफ मेहमान की तरह किया करो, इसकी इज्जत करो। जैसे मेहमान आने के लिए जाता है, वह जैसे जाने के लिए आता है, मेहमान जाने के लिए, जवानी भी जाने के लिए आई है। शराब पियोगे, नशा करोगे, माँ बाप की नाकदरी करोगे, जहालत में गुम हो जाओगे, अपने वक्त को बर्बाद करोगे, ये जवानी गुजर जाएगी। जवानी पलने का, पालने का, जवानी तरक्की का, उरूज का वक्त है। जवानी में जो कमा लेता है बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। जवानी में माल भी कमाओ, जवानी में आमाल भी कमाओ। इस्लाम इफरात और तफरीत से पाक है। अगर तुम लोग नुक्कड़ों पे बैठे रहोगे तो माल कैसे कमाओगे। और एक बात याद रखना, मैं हर जलसे में ये बात कहता हूँ कि मुसलमानों मालदार बनो। ये तुम्हें किसने सबक पढ़ा दिया कि इस्लाम गरीबों का मजहब है। अगर इस्लाम सिर्फ गरीबों का मजहब होता तो निज़ाम ज़कात क्यों होता। निज़ाम ज़कात तो है इसलिए, और निज़ाम सदका क्यों होता, गुलामों को आज़ाद करने का निज़ाम क्यों होता। आप मुझे बताएं, क्या गरीब गुलामों को आज़ाद करेगा, क्या ज़कात गरीब देगा, क्या सदका गरीब देगा। आप मुझे बताएं, क्या मस्जिदें गरीब बनाएंगे, क्या मदरसे गरीब चलाएंगे। आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर। गरीब तो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। बड़ी माजरत के साथ, मेरी फिक्र से कोई मुत्तफिक हो या ना हो, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, रसूल आजम से लेकर गौसे आजम तक, इमाम आजम तक, हमारे यहाँ कोई गरीब और मुफलिस नहीं है, और ना गरीबी और मुफलिसी का कोई तसव्वुर है। बड़ी माजरत के साथ, हाँ चंद लोगों को गरीब जरूर रखा, वो चंद लोगों की इस्लाह के लिए रखा, चंद लोगों की तसल्ली के लिए रखा। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखना, ज़कात का तसव्वुर हमारे यहाँ है किसी और कौम में ज़कात का तसव्वुर। अल्लाह अकबर। कि साल में एक मर्तबा 2.5% निकालो, फितरे का तसव्वुर हमारे यहाँ है। अल्लाह अकबर। गुलामों को आजाद करने का तसव्वुर हमारे यहाँ है। बड़ी माजरत के साथ, इसलिए मालदार बनो, मेहनत करो और कोशिश करो। और जहां तक अल्लाह के रसूल की बात है, मैं बार बार लोगों को याद दहानी करा रहा हूं कि अगर लोगों के कंधों से कंधा मिला के खड़े होना है, बाजू से बाजू मिला के खड़े होना है, और इस्लाम को और मुसलमानों को जिल्लत से बचाना है, तो इतना कमाओ कि जिस कीमत का लिबास लोग घर से पहन के निकलते हैं, उससे कीमती तुम पहन करके निकलो, ताकि तुम्हें कोई हिकारत की नजर से न देख सके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के में पेवन का लिबास पहना, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में बड़े बड़े मगरूर सरदार मिलने के लिए आते, तो हुजूर उनसे ज्यादा कीमती जुब्बे पहनकर बैठा करते थे। वो जो तोहफे लेकर आते, उससे कीमती तोहफे लेकर बैठा करते थे। सरदारों के पास तो कपड़े थे, मगर यहाँ लिबास भी था, हुस्न भी था, रूहानियत भी थी। आने वाला आता तो मुतासिर होके जाता और अपना दिल कुर्बान करके जाता। इसलिए याद रखना, हालात के तहत बदलना होगा। लेकिन कब तुम मालदार बनोगे? 3-3 बजे तक इंटरनेट पे जिना की फिल्में देखोगे और दोपहर में 12-12 बजे तक सो के उठोगे, तो क्या तरक्की करोगे? स्कूल में जाके लड़कियों को पटाओगे,
तो क्या डिग्रियां हासिल करो, ये हंसने की बात नहीं है। ओ जालिमो, जैसे बिल्ली की नीयत छिछड़े में है, वैसे तुमने अपना किरदार बना लिया। जुमले तल्ख लगे तो माफ करना, एक दौर वो था जब कोई इंसान अपनी बेटी की हिफाजत चाहता तो मुसलमान के घर में रख करके जाता, अपने रिश्तेदारों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में, कि ये मुसलमान है, ये सब कुछ कर सकता है, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर नहीं उठा सकता। ये अपना किरदार था, ये अपना कहां गया वो किरदार, कहां गया वो, तो किस्से पारी ना होकर के रह गया। तो मेरी गुजारिश है, रात को जल्दी सोया करो, सुबह को जल्दी उठा करो। लोगों की सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, हमारी सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। सूरज निकलने से बहुत पहले अपनी सुबह होती। जब अपनी दुकान सूरज निकलने से पहले खुलेगी तो जो सूरज निकलने के बाद आएगा, तो बोलो तरक्की किसको ज्यादा मिलेगी। फिर उसके बाद हर कौम कोई ना कोई छुट्टी का दिन मनाती है, कोई सैटरडे मनाती है, कोई संडे मनाती है। हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, कोई दिन छुट्टी का नहीं है। बेशक हमारे लिए जो सबसे कीमती दिन है वो जुमा है, ईदुल मोमिनीन, उसमें भी छुट्टी नहीं। क्या कहा, इदा नूदी लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। जब जुमा की अजान हो तो कारोबार बंद कर दो। कारोबार वही बंद करेगा जिसने खोला है, मतलब जुमा को भी खोल के रखो। जुमा को भी, जो 6 दिन कमाएगा उसकी तरक्की, और जो 7 दिन कमाएगा उसकी तरक्की। कौन ज्यादा तरक्की करेगा। ये जो दीनदार और दुनियादार की खुद साख्ता लकीरें तुमने बनाई है, ये कोई दुनियादार और दीनदारी की लकीरें काम नहीं आ सकती। अगर कोई बंदा फराइज वाजिबात की पाबंदी के साथ दुकान पे हलाल कमा रहा है तो वो दुनियादार नहीं है, इस्लाम की नजर में वो भी दीनदार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो भी दीनदार है। इसलिए कि ऐसा हुआ है, एक साहब फजर पढ़ के सीधा मार्केट जाने लगे तो किसी बुजुर्ग ने कहा, या रसूल अल्लाह, कितना अच्छा होता इसने जाने में जल्दी कर दी। मेरे करीम आका ने फरमाया, अगर ये हलाल के लिए जा रहा है, अपने बच्चों की मोहताजी से, अपने बच्चों को मोहताजी से बचाने के लिए जा रहा है, तो इसका मार्केट में जाना भी इबादत है। जो हलाल कमाते कमाते मेहनत के पसीने में शराबार होता है, हर पसीने का कतरा गुनाह का आखिरी हिस्सा लेकर के टपका करता है, और जब वो अपने घर थक कर आता है तो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माल कमाओ, लेकिन कैसे, फिरौन की तरह नहीं। माल कमाओ नमरूद की तरह नहीं, माल कमाओ बुख्त नस्र की तरह नहीं, माल कमाओ शद्दाद की तरह नहीं, बेशक माल कमाओ सिद्दीक अकबर की तरह, माल कमाओ उस्मान गनी की तरह, माल कमाओ इमाम हुसैन की तरह, माल कमाओ इमाम हसन की तरह। करबला 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 सुनते हो, पढ़ते हो, अकल नहीं आई। आपके हल्द्वानी में बड़े से बड़ा कितना भी करोड़पति आदमी हो, अगर उसके दरवाजे पे कोई भीख मांगने आए, ज्यादा से ज्यादा कितना देगा, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, और उस पर भी सीना फुलाएगा, क्या मेरे कादरी ने देखा कि नहीं देखा, मुफ्ती साहब ने देखा कि नहीं देखा, अल्लामा जाहिद ने देखा कि नहीं। यही है ना। पता है इमाम हुसैन और इमाम हसन के दरवाजे पे लोग आते थे भीख मांगने, दोस्त लोग नहीं, भिखारी लोग भीख मांगने। 50-50 हज़ार दे के कहते थे और साथ में माफ़ी भी मांगते थे। आज बहुत कम है इसीलिए इतना दे दिया, कभी ज़्यादा रहेगा तो फिर आकर के लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गरीब लोग, ये गरीब लोग हैं जो 50-50 हज़ार भीख में दे दे, ये गरीब लोग हैं। तो आपके और हमारे इमाम हुसैन भी गरीब नहीं, हमारे और आपके इमाम हसन भी गरीब नहीं, हमारे आपके इमाम आजम भी गरीब नहीं, हमारे आपके गौसे आजम भी गरीब नहीं, हमारे आपके रसूल आजम भी गरीब नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर, हम उन्हें गरीब किस मुंह से कहें। जाहिरी में भी उनकी दौलत लाखों में थी। ये और बात थी, सुबह आती थी, शाम को तकसीम करके पेट पे पत्थर बांध लेते थे, क्योंकि वो गरीबों के भी रसूल थे और अमीरों के भी रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और मालदारी के चक्कर में दीनदारी मत भूल जाना। इसलिए कि मालदारी के साथ मालदारी के साथ अगर दीनदारी भूल जाओगे तो फिर फिरौन बन जाओ, जी जी, नमरूद बन जाओ, बुख्त नस्र बन जाओगे। मालदारी औकात मत भूलना। कितना भी अल्लाह नवाज दे, क्या समझना मैं बंदा ही,
बेशक। और देने वाले को हमेशा याद रखना, एक बात याद रखना, जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है। बेशक। हम लोगों से ज्यादा इंटरनेट से आपका ताल्लुक है। लीबिया के शहजादे की तारीख तुम्हें पता है? नहीं पता है तो जाके चेक करना। सऊदी के बादशाह से उसके दोस्ताना ताल्लुकात, मिस्र के शाहों से उसके दोस्ताना ताल्लुकात, बरतानिया के सुदूर से उसके दोस्ताना ताल्लुकात। उसका हाल ये था, वो इत्र खरीदता नहीं था। लीबिया का जो शहजादा था वो इत्र खरीदता नहीं था। चंद कंपनियां मखसूस थी जो सिर्फ उसी के लिए इत्र बनाती थी, सिर्फ उसी के लिए। हुजूर मुहद्दिस आज़म किचौचवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हर ज़वाले राह कमालो, हर ज़वाले राह कमाल, हर कमाले राह ज़वालो, हर ज़वाले राह कमाल। हर उरूज को ज़वाल है, हर उरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल को उरूज है। लेकिन ये भी याद रखना, उरूज को ज़वाल है, खुलूस को कभी ज़वाल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उरूज वाले ज़वाल पे पहुंचते हैं, खुलूस वाले यानी जो अल्लाह का बन के रहते हैं उनको कभी ज़वाल नहीं आता। फिर वो ज़मीन में भी चले जाते हैं तो उनको वरफ़ाना लका ज़िक्रक का सदका मिलता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का सदका मिलता है। देखा गरीब नवाज को 900 साल होने को करीब आ रहे हैं, लेकिन हर दिन मेरे ख्वाजा की तरक्की का दिन है। कल जितने लोग डंके बजाते थे उससे ज्यादा गौसे पाक के जितने डंके कल बजते थे उससे ज्यादा आज है। वारिसे पाक के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है। इमाम अहले सुन्नत के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है। तारिकुस सल्तनत मखदूम सिमना अलैहि रमा के डंके जितने कल बजते थे उससे ज्यादा आज है। सरकार साबिर पाक के डंके कल। किसने सोचा था कि जंगल में एक मुरीद करने वाले के नाम के भी चर्चे होंगे? अल्लाह अकबर, जिसकी कब्र पर 12 साल तक किसी को आने की इजाजत भी ना होगी, वहां भी मेले लगेंगे। अल्लाह अल्लाह, जिसने एक ही मुरीद करके कह दिया कि तू भी चला जा। गौर तो फरमाए, एक ही मुरीद करके कहा कि तू भी चला जा, और जब तक मैं ना जाऊं तूने नहीं आना। अल्लाह अल्लाह, क्या अंदाज है, तू भी चला जा, जब तक मैं ना जाऊं तू नहीं आना। और बता दिया कि जो उसके मुखलिसीन होते हैं उनको डंके के लिए बंदों की जरूरत नहीं होती, वो तो यार मना करके सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया में इज्जतें हासिल किया करते हैं। बेशक, बेशक। तो मैं बात समेट रहा था लेकिन कान में उन्वानात की बरसात होती जा रही है, तो मैं दो बातें अर्ज कर दूं, सुनना चाहे तो अर्ज कर दूं, मुझे कहा जाए इरशाद। हाँ, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप इस तरह फरमाइश करते रहेंगे तो मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूं कि मैं कभी बोलता नहीं हूं, मैंने आज तक बोला नहीं हूं, हमेशा मैं बुलवाया गया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और गज़ल पढ़ने वाले को दुश्वारी हो सकती है उन्वाने गज़ल की फरमाइश पर, इंशाअल्लाह मुझे दुश्वारी है, मैं आपको कहता रहूँगा आप, लेकिन आप थक न जाएं इसका मुझे खौफ है, आप पक न जाएं इसका मुझे खौफ है। तो मैं अपनी बात को समेटने लगा हूँ, लेकिन तवज्जो करना, मालदार बनो, बहुत मालदार तुम्हें बनना है। और मौजूदा हालात में टकराव की कोशिश मत करो किसी से भी। बेशक आपके पड़ोस में कोई रहता हो, किसी से न टकराओ। मुस्लिम रहता है न टकराओ, अगर मुस्लिम नहीं है तो भी मत टकराओ, क्योंकि हमारे नबी ने हमें पड़ोसियों का हक बताया। बेशक, और मुसलमान हो या मुसलमान नहीं हो, हमें पड़ोसी के हक को अदा, हाँ ये जरूर है, अगर मुसलमान है तो डबल हक है उसका, एक पड़ोसी होने का, एक मुसलमान होने का। और अगर मुसलमान नहीं है तो कम से कम एक हक है, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, उसका हक है कि वो आपका पड़ोसी है। और कैसा पड़ोसी का हक, अगर बात आपने मुझे दिया है उन्वान, तो एक ही बात सुनाता हूँ, पड़ोसी का हक क्या है और कितना खूबसूरत हक है। आज पूरी तवज्जो हमारी नमाजों पर, तस्बीह पर, मुसल्ले पर होना चाहिए। मैं तो नमाज का उन्वान, मेरी ज़िंदगी का उन्वान, जब तक नमाज पे बयान नहीं करता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चैन नहीं मिलता। और मैं लोगों को कहता हूँ, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलना। सबसे पहला सवाल क़यामत में नमाज का होना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूँ, और हुजूर की बेजारी से हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। लेकिन आज पूरी तवज्जो इसी पर है, बहन मर रही है, मरने दो, माँ बाप बर्बाद हो रहे हैं। आजकल तो हाल ही है, अभी मैं अल्लामा साहब के यहाँ गया था, रुद्रपुर गया, अल्लामा जाहिद रज़ा साहब के, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से, इनके वालिद आला हज़रत के मुरीदों में से, बताया खुशी हुई। यानी कि एक
इमाम के दौर से इनका ताल्लुक बरेली शरीफ से माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इमाम अहले सुन्नत के सच्चे मसलक पर और हमारी नस्लों को भी चलने की तौफीक अता। आमीन। अभी अल्लामा मुफ्ती साहब ने इशारा किया, नई नई फ़िक्र लेकर के लोग आ रहे हैं। मेरी बस इतनी गुजारिश है, कोई भी अच्छे से अच्छा मुक़र्रिर आए, पीर आए, शहज़ादा आए, आलिम आए, मुफ्ती आए, तो हमने करना क्या है? हमने करना ये, कोई गिनती पढ़ता है, गिनती पढ़ता है, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद छः, कोई गिनती पढ़ता है, तो आपका कोई उसको कबूल नहीं करता। मुफ्ती साहब पढ़ें, अल्लामा साहब पढ़ें, अमीनुल कादरी पढ़ें, हज़रत पढ़ें, कोई कबूल करेगा? नहीं कबूल करेगा। क्यों? आप कहेंगे मौलवी साहब गिनती का उसूल है, तो एक के बाद तीन नहीं आता, दो आता है, उसूल है ना। तो आप गिनती के मामले में मौलाना की गिनती को भी उसूल पे परखते हैं, तो जैसे आप गिनतियों को उसूल पे परखते हैं, तो वैसे ही आपको हमारी बातों को भी उसूल पे परखना चाहिए। जी जी बेशक। हमारी बातों के मुताबिक बुजुर्गों को ढालने की कोशिश न करें। बेशक। बुजुर्गों की नजरियात और बातों के सामने चेक करें, आने वाले मुकर्रिर को, खतीब को, पीर को, अगर उसकी बोली बुजुर्गों की बोली से मिलती है, किसी नस्ल का सुभान अल्लाह, किसी नस्ल का हो, किसी खित्ते का हो, किसी कबीले का हो, किसी सिलसिले का हो, रंग उसका कैसा ही हो, टोपी उसकी कैसी हो, जुब्बा पहना हुआ ना हो और कुर्ते फटे हुए जैसा हो, अगर उसकी बोली बुजुर्गों की बोली से मिलती है, समझ जाना ये अपना है। और अगर कितना भी खूबसूरत लिबास हो, कितना भी खूबसूरत अमामा हो, कितनी भी अच्छी तकरीर हो, अगर बुजुर्गों की बोली से उसकी बोली कुछ नहीं लगती है, तो उसको आपने रिजेक्ट कर देना है। बेशक, बहुत खूब, वाह 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 वाह। ख्याल रख, क्योंकि हमें हमारे इमाम ने उसूल दे दिया, तेरे गुलामों का, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग कौन है? शाह बरकतुल्लाह हमारे बुजुर्ग, बेशक। शाह आले रसूल हमारे बुजुर्ग, महाराज शाह अली हुसैन अशरफी मियां शेखुल मशाइख हमारे बुजुर्ग, बेशक। हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी हमारे बुजुर्ग, बेशक। शाह अब्दुल अजीज दहलवी हमारे बुजुर्ग, बेशक। शेख अब्दुल हक दहलवी हमारे बुजुर्ग, बेशक। शाह वलीउल्लाह हमारे बुजुर्ग। बेशक। ये हुजूर के वो सच्चे गुलाम हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन की सच्ची तर्जुमानी। बेशक बेशक। इसलिए आज किसी की भी बोली को इन बुजुर्गों की बोली पे परखने की कोशिश करें, बेशक। अल्लाह ताला हमें उसी पे कायम रखे। तो आमीन। हजरत के घर में गया था, एक खातून रोते हुए आई, दिल रोया, यकीन जाने पूरा रास्ता भर मैं उसके आंसुओं से मुतासिर रहा। वो खातून बूढ़ी थी, क्या लेकर आई थी? मेरी बहू ने मुझे घर से निकाला। ये हालात, मुसलमानों बताओ, इस्लाम तो पड़ोसियों के साथ भी अच्छे सलूक की बात करता है, हम अपने माँ बाप के साथ भी सलूक करें। और एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकता, वो दुनिया का कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। बेशक बेशक। वो नमाजी हो, रोजेदार हो, ये हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं हो सकता वो। इसलिए आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। बेशक। बहुत अच्छी बात मेरे बुजुर्ग ने कही थी कि लोग हम लोगों के हाथ चूमने के लिए दौड़ते हैं, तो हमारे हाथ चूमने के लिए दौड़ते हो, जी जी। अपने माँ बाप के हाथ भी इतने ही शौक से चूमते हो? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने, बताएं तो, वाह वाह। तरजीहात कहाँ गई? जवाब नहीं, माशाअल्लाह। कहाँ गई तरजीहात? और अगर माँ बाप के हाथ नहीं चूमते, कुछ लोगों को बुरा लगता है कि आप पीर की, वल्लाह मैं पीर की मुखालफत में नहीं कह रहा हूँ, मैं माँ बाप की हिमायत में कह रहा हूँ। हम खुद अपने मशाइख के हाथ भी चूमते, पैर भी चूमते, लेकिन आपसे कहता हूँ, अगर माँ बाप के हाथ नहीं चूमते तो पीरों के हाथ चूमना तुम्हें फायदा नहीं दे सकता। वाह 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 वाह, सुभान। मस्जिद बनाने से ज्यादा, मदरसे बनाने से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी पे खर्च करने पे सवाब मिलता है तो तुम्हारे माँ बाप हैं। इनसे ज्यादा खर्च करना, इनके ऊपर खर्च करने से ज्यादा सवाब कहीं नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम अपनी उम्र को लंबी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप के साथ और रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करो। आका इरशाद फरमाते हैं, किसी बंदे की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है, सिर्फ तीन साल बचती है। हजरत इमाम फकी अब्दुल्लाह समरकंदी लिखते हैं, किसी बंदे की उम्र सिर्फ 3 साल बचती है, 3 साल, और अल्लाह 3 साल से उसकी उम्र को
30 साल तक बढ़ा देता है। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये अचानक 3 साल की उम्र 30 साल कैसे बढ़ जाती है? तो आका फरमाते हैं, जब बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करता है तो उसकी बरकत से अल्लाह 3 साल को 30 साल में बढ़ा देता है। और फिर फरमाया, किसी की उम्र 30 साल रहती है, अचानक उसकी उम्र घटते घटते 3 दिन हो जाती है। सहाबे किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, 30 साल की उम्र घटकर 3 दिन में कैसे आती है? फरमाया, अपने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करता है तो अल्लाह उसकी उम्र को घटा देता है। जल्दी बाप के लिए दुआ करता है। तो आखिरी बात अर्ज करने चला था वो ये पड़ोसी के बारे में। पड़ोसी मतलब क्या? जो बाजू में रहता है वो नहीं, 40 घर दाएं से, 40 घर बाएं से, 40 आगे 40 पीछे, ये सब पड़ोसी है अपने। बेशक। हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर बुजुर्ग ने बहुत प्यारी बात कही कि जब इतने पड़ोसी है तो इतने लोग पड़ोसी बन गए, 40 40 80 80 80 160 लोग पड़ोसी हो गए। तो इसमें तो पूरा मोहल्ला हो गया ना, 160 घर में पूरा मोहल्ला हो गया। तो अब हमारा पड़ोसी तो ये बन गए, लेकिन चूंकि ये हमारा मोहल्ला है तो बाजू का मोहल्ला हमारा पड़ोसी मोहल्ला हो गया। अब मोहल्ले से मोहल्ला मिला तो पूरा गांव हमारा हो गया, तो पड़ोस का गांव हमारा पड़ोसी हो गया। और जब गांव से गांव मिले तो पूरा मुल्क हमारा हो गया, तो पड़ोस का मुल्क हमारा पड़ोसी हो गया। इसका मतलब दुनिया का हर इंसान हमारा पड़ोसी। जी बेशक, सुभान अल्लाह। और हमें हुक्म है, जब तक पड़ोसी को न खिलाओ तुमने सोना नहीं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो पेट भर के खा के सोए और उसका पड़ोसी भूखा हो, ये नहीं फरमाया कि मुसलमान हो, नहीं, मुतलकन पड़ोसी। देखें तो सही, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, दुनिया को नफरत की बोली बोलने दो, आप मोहब्बत की बोली बोलो। सुभान अल्लाह। नफरतें और मोहब्बतें जब लड़ती हैं तो नफरतें हार जाती हैं, मोहब्बतें जीत जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है, इसलिए आओ मोहब्बत का पैगाम आम करें। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बतों से दिल जीते हैं, हुजूर ने तलवारों से नहीं मोहब्बतों से दिल जीते। तो बहुत खूबसूरत सा एक वाकया मेरी निगाहों के सामने आ रहा है, वो पेश करके बात खत्म करूं, लेकिन इस उम्मीद पर कि आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, उनकी जरूरत का ख्याल करो। अब यह एक मसला, लोग कहते हैं हजरत हम तो चलो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहा है तो क्या करें? हमने कहा हमें हुक्म है वो जो भी करे आपको अच्छा सलूक करना। भाई अच्छे के मुकाबले में अच्छा किया तो आपने बदला दिया, लेकिन बुरे के मुकाबले में अच्छा किया तो अच्छा सलूक है ना। तो आइए पड़ोसी का मामला हमारे हुजूर के यहाँ क्या था उसको सुन ले। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोचा, आका ने सोचा कि आज रात बड़ी फुर्सत है, मैं थोड़ा इस रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में कुछ शरह के साथ बयान कर रहा हूँ ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए, बहनों को भी समझ में आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने सोचा आज फुर्सत है, आज मसरूफियत बज़ाहिर जो आमतौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम को रहती थी वो नहीं है। तो हुजूर ने सोचा आज रात मैंने बहुत लंबी नमाज पढ़ी। फ़र्ज़ नमाज पढ़ाते थे तो बहुत मुख्तसर पढ़ाते, और जब नफल पढ़ते थे तो बहुत लंबी पढ़ते थे, कभी कभी पैर सूज जाते थे खड़े खड़े, इतनी लंबी लंबी। आज मैंने आका सोच रहे मैंने लंबी नमाज पढ़ी, और लंबी नमाज की नीयत से हुजूर ने नमाज शुरू की। जैसी नमाज शुरू की, कान में पड़ोस से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। गौर करें, किसकी नमाज है? जाने नमाज की नमाज, जाने इबादत की नमाज, अल्लाह के महबूब की नमाज, नमाज लाने वाले की नमाज।
हाय हाय, जहां अरकान जिसकी अदाओं पर तरतीब पाते हैं तो नमाज बनते हैं। उस रसूल की नमाज है, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने। बेशक सुभान अल्लाह। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली। हल्द्वानी वालों सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, गिरद नवाज से आने वालों, मेरे आका के कान में बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरे आका ने एक बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को मुख्तसर कर दी। अल्लाह के रसूल ने नमाज मुख्तसर की एक बच्चे के रोने की आवाज़ पर, और जब नमाज मुख्तसर कर ली तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ पर चलते चलते गए तो दरवाजे पे रुके तो क्या देखा कि वो दरवाज़ा किसी मुसलमान का दरवाज़ा नहीं बल्कि एक यहूदी का दरवाज़ा, और वो भी यहूदी बिल्कुल कट्टरवादी इंसान जो हुजूर की मुखालफत में आगे आगे रहता। हुजूर की मुखालफत में वो उसकी बीवी आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? मेरे करीम आका ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी रात तुम्हें हमारे दरवाजे पे क्या काम? अंदर से औरत की आवाज है, क्या काम? मेरे करीम ने फरमाया, तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना। मेरे करीम आका ने फरमाया, तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर उसका रोना, उसके रोने की आवाज मुझे लाई है। सामने से जवाब क्या आता है बताए? बच्चा हमारा रोता है, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है? तुम्हें क्यों तकलीफ? जवाब देखो कितना गंदा और बुरा जवाब, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी पे कुर्बान जाएं। फरमाया, मुझे देखा नहीं जाता किसी का रोना, और मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं मखलूक के साथ अच्छा सलूक करूं। आका फरमाते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ने क्या फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और एक मकाम पे फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब तक तुम बंदों की मदद करते रहो हमारी मदद करता रहेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया, मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता। अभी तक तो नफरत की बोली बोल रही थी, लेकिन जब फरमाया मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता, दरवाजा खोल दिया। फरमाया, क्या बात है, क्यों रो रहा है तुम्हारा बच्चा? तो कहा, मेरे शौहर सफर में गए, आने में ताखीर हुई, घर में जितना छोड़ के गए थे सब खत्म हो गया, हत्ता के चिराग का तेल भी खत्म हो गया और चिराग बुझ गया है, अब चिराग जलता नहीं, अंधेरे की वजह से बच्चा मेरा रो रहा है। मेरे आका ने फरमाया, रुको इंतजार करो। मेरे आका घर गए, अपने घर गए, और सिराजे मुनीर ने अपने घर का चिराग निकाला। मेरे आका ने पड़ोसी का हक देखो, गालियां देने वाले, मुजम्मत करने वाले, जुल्म करने वाले, बुराई करने वाले, मुखालिफत करने वालों के साथ क्या सलूक है। अपने घर का चिराग सिराजे मुनीर मुस्तफा जाने रहमत में निकाला और निकाल करके उसके घर में रख दिया अपना चिराग, और घर में रखा। जैसे चिराग की रोशनी हुई, बच्चा चुप हो गया। हुजूर मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराए और अपने घर आए। सुभान अल्लाह। आ गए घर। आने के बाद हुजूर ने अपने मामूल के मुताबिक नमाज शुरू की होगी, और उसके बाद जब सुबह हुई, खुदा का करना, सुबह हुई, उसका शौहर घर आया। आने के बाद देखा घर में एक चिराग छोड़ के गए थे, दूसरा चिराग कहाँ से आया? बीवी से पूछा, मैं तो एक चिराग छोड़ के गया था, दूसरा कहाँ से आया? तो उसने रात का पूरा किस्सा बयान किया। हमारा बच्चा रोया, मोहम्मद तशरीफ लाए, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हम इस तरह हुजूर का नाम लेना पसंद नहीं करते कि बगैर अलकाब व आदाब के यूं ही ले ले, वल्लाह कभी नहीं। लेकिन चूंकि उनकी बात में नकल कर रहा हूँ, पूरा बैकग्राउंड वाक़े का आपके समझ में आए, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना आका का नाम इस तरह कभी ना लिया करो। हुजूर का नाम हमेशा आदाब व अलकाब के साथ लिया करो। करोड़ों अरबों खरबों मरतबा हम जबान को इत्र गुलाब से मुश्क अंबर से धुल लें, फिर भी एक मरतबा नाम मोहम्मद ले, हमारी जबान इस काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन उसने कहा अल्लाह अकबर के रात का पूरा वाकया कि मोहम्मद तशरीफ लाए, हमारा बच्चा रो रहा था, देखा ना गया, और चिराग रख करके चले गए। उसने सोचा हम इतनी नफरतों की बात करते हैं और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे का इतना ख्याल। तो बीवी से कहने लगा, चलो उनका चिराग वापस देकर आते हैं, चलो उनका चिराग लौटा कर आते हैं। और उसके बाद चिराग लेकर के आया और बीवी को साथ लेकर आया, बच्चे को साथ लेकर आया, और चिराग देते हुए कहा, रात को अपने घर के चिराग से मेरे घर को रोशन
रोशन कर दिया है, अब ईमान के चिराग से मेरे दिल को भी रोशन कर दीजिए और कलेमा पढ़ाकर मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे भाइयों, ये यहूदियों के साथ वो जो पड़ोसी थे ये सुलूक था। आज हम तो अपने भाइयों के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते। अच्छे बनो, सच्चे बनो, एक दिन मरना है। हयात का क़ब्ल मौतिक, मरने से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन